स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार ये नाम खूब गूंजा था, परमवीर सिंह। जी हां, एक बार फिर परमवीर सिंह सुर्खियों में हैं, जो कि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार ने परमवीर सिंह के निलंबन को वापस ले लिया है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व डीजी परमवीर सिंह के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है, क्योंकि शिंदे सरकार ने सभी आरोप जो परमवीर सिंह पर लगे थे वो वापस ले लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर जो आरोप लगे हुए थे वो वापस ले लिए हैं। आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार में एंटीलिया विस्फोटक केस मुंबई में हुआ था, जिसमें एक के बाद एक कई बड़े खुलासों ने मुंबई की सियासत में भूचाल ला दिया था, जिसमें एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को लेकर बड़ा खुलासा परमवीर सिंह ने किया था। परमवीर सिंह ने ये आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, उद्धव ठाकरे सरकार में एनसीपी के नेता, उन्होंने दरअसल सचिन वजय को 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली की जिम्मेदारी दी है, ये टारगेट दिया गया है। जिसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सुर्खियों में आए। और अब आपको ये बता दें कि परमवीर सिंह के खिलाफ जो भी आरोप लगे थे वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने वापस ले लिए हैं। इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन के आदेश को भी रद्द कर दिया है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि निलंबन के समय उन्हें ड्यूटी पर माना जाए, यानी परमवीर सिंह का जो निलंबन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि निलंबन के दौरान ये माना जाए कि वो ऑन ड्यूटी पर थे। महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान अनिल देशमुख, जो कि उस वक्त के गृह मंत्री थे, एनसीपी के नेता, जो कि जेल में बंद थे, और उनको लेकर कई बड़े खुलासे जो हैं वो परमवीर सिंह की ओर से किए गए। अब कई बड़े आरोप परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के अनिल देशमुख पर लगाए थे और ये कहा था कि अनिल देशमुख ने बर्खास्त जो सचिन वजय है पुलिस अधिकारी थे, उनको 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली का टारगेट दिया था। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी गए। हालांकि उसके बाद फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इस तरीके से मुश्किलें उनकी बढ़ी। लेकिन अब परमवीर सिंह के खिलाफ हफ्ता वसूली के कुल 8 मामले जो दर्ज किए गए थे, फिलहाल इन मामलों में उन्हें बड़ी राहत मिल चुकी है। और ये मामले परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए थे, तब उन्होंने थाने में दर्ज मामले में अपना बयान भी दर्ज करवाया था। परमवीर सिंह फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, इसलिए अब पुलिस महकमे में उनकी वापसी नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार के अलावा परमवीर सिंह SC/ST कानून के तहत भी मुकदमा उन पर दर्ज किया गया था। ख्वाजा यूनिस मौत के मामले में 16 साल से निलंबित चल रहे सचिन वजय को भी पुलिस महकमे में दोबारा लाने के आरोप भी परमवीर सिंह पर ही लगे थे। वजय को परमवीर सिंह का काफी करीबी बताया जाता है। एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले के बाद परमवीर सिंह और सचिन वजय की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की शुरुआत जो है वो दरअसल महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस हुआ, जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली थी और जो स्कॉर्पियो के ड्राइवर थे मनसुख हिरेन, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी सचिन वजय को गिरफ्तार किया गया था। और उसमें जो बाद में कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें अनिल देशमुख को लेकर, यानी गृह मंत्री को लेकर ये बड़ा खुलासा परमवीर सिंह की ओर से ही किया गया कि सचिन वजय को हफ्ता वसूली का टारगेट दिया जा रहा था। 100 करोड़ रुपए हर हफ्ते बार रेस्टोरेंट के मालिकों से वसूले जाएं, ये टारगेट एक पुलिस अधिकारी को अनिल देशमुख ने दिया था। जिसके बाद एजेंसी ने अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा। महाराष्ट्र की सियासत खूब गरमाई, क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी के लीडर थे और वो उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री थे, चूंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में थी। और ऐसे में तमाम बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे कि दरअसल महाराष्ट्र में बतौर गृह मंत्री पुलिस महकमे का गलत इस्तेमाल जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार में किया गया है। अनिल देशमुख ने गलत इस्तेमाल किया है, चूंकि लोगों से वसूली बड़े पैमाने पर हुई है। सिर्फ
सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के नाम सामने आए, कई लोगों पर शिकंजा जांच एजेंसियों का कसा गया और इसमें एक बड़ा नाम थे परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अनिल देशमुख पर ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में परमवीर सिंह की भी हालांकि मुश्किलें बढ़ी, चूंकि परमवीर सिंह के खिलाफ 8 मामले दर्ज किए गए थे और फिलहाल उन मामलों में राहत मिल चुकी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है, चूंकि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की वहां सरकार है। जहां शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं और अब शिंदे फडणवीस सरकार ने जो परमवीर सिंह का निलंबन किया गया था उसे वापस ले लिया और ये साफ तौर पर कहा कि निलंबन के वक्त भी उन्हें ऑन ड्यूटी पर ही माना जाए। साथ ही जो तमाम मामले थे, जो तमाम केस उनके खिलाफ दर्ज थे, उन्हें भी वापस ले लिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व डीजी परमवीर सिंह के लिए ये बहुत बड़ी राहत जाहिर तौर पर सामने आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने नेताओं को पाक साफ दिखाने के लिए कमिश्नर को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की। जब कमिश्नर ने उनके खिलाफ बयान दिए, जब उनके खिलाफ अपना मुंह खोला, तो उसके बाद इस तरीके से कमिश्नर को ही फंसाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ने कहीं ना कहीं ये तमाम मामले वापस ले लिए हैं, जो कि बड़ी राहत है। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार ये देखने को महाराष्ट्र में मिला कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो वहां मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग पूरी तरीके से किया गया। चाहे मामला एंटीलिया केस का हो, चाहे मामला अनिल देशमुख का हो, फिर चाहे मामला नवाब मलिक का हो, जो कि नवाब मलिक भी एनसीपी के लीडर थे, जिनकी गिरफ्तारी जो है वो दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के मामले में हुई थी, क्योंकि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदी थी। और उस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल हुई तो नवाब मलिक से पूछताछ की गई और ये माना गया कि दरअसल जेल में रहते हुए ये पूरी जमीन की डील जो है वो नवाब मलिक ने दाऊद के गुर्गों से की है, जो दाऊद के गुर्गे जेल में बंद है। तो इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग जो है वो महाराष्ट्र में हुआ उद्धव ठाकरे की सरकार में, जिसके चलते वहां कई गिरफ्तारियां हुई, एनसीपी के कई लीडर गिरफ्तार किए गए। उसमें नवाब मलिक एक बड़ा नाम है, अनिल देशमुख एक बड़ा नाम है। अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है, लेकिन नवाब मलिक के लिए मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं जो कि जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं, जांच एजेंसियों की जांच उन पर है और कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कि जेल में बंद हैं। कई बड़े नाम ऐसे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ये बड़ी राहत मिली है, जहां एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने परमवीर सिंह पर लगे तमाम जो आरोप थे, तमाम जो केसेस थे, वो वापस ले लिए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।